नमस्ते विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 6 की धरती को महकाए काव्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर धरती को महकाने की बात कही गई है, तो धरती को किस प्रकार हम महका सकते हैं? धरती को हम किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से रहकर हमें अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी प्रकार हमें धरती को महकाना चाहिए। इस काव्य में हमें प्रकृति के तत्व के बारे में बात कही गई है, लेकिन विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के मुख्य तत्व जो है, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, वो है हवा, पानी, खुराक, अग्नि और प्रकाश, जिसके बिना हमारा जीवन शक्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रकृति के तत्व के बारे में बात करना चाहते हैं, वो कौन से आप जानते हैं? यहाँ पर प्रकृति के तत्व जो है फूल, सूरज और दीपक। तो फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? फूल होते वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सूरज जो होता है वह हमेशा धरती पर आता है और धरती के लोगों को प्रकाश देने का काम करता है। और दीपक जो होता है वह हमेशा खुद जलता रहता है और दूसरों को प्रकाशित करने का काम करता है। तो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से वह अपना काम करता है, तो वैसे हमें भी निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और हमारी धरती को सुंदर बनाने का काम करना चाहिए। अब हम काव्य का गान करेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा ने प्रकृति के तत्व के बारे में किस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूल मतलब कि बाग बगीचे में जो फूल होते हैं वह अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं, वह कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश खुश रहते हैं और मुस्कुराने का काम करते हैं। वह चाहे आंधी हो, पानी हो, लेकिन फिर भी सबको हंस हंस कर सहते रहते। यानी कि हम देखें कि अगर बरसात की सीजन हो, बारिश की सीजन हो, जलती धूप हो, तो हम अपने घरों में जाते हैं, लेकिन बगीचे के जो फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, वह कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते। वह चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आंधी हो या पानी हो, लेकिन फिर भी वह दुनिया के लोगों को हंसते हुए सहते रहते हैं और दूसरे को हंसने की और दूसरे लोगों को चेहरे पर हंसने की मुस्कान लाने का प्रयत्न करते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आता है। क्या कहता है कि सूरज यानी सूरज दादा जो होते हैं वह कभी अपनी नियमितता नहीं छोड़ते। वह अपने समय के अनुसार रोज धरा यानी कि धरती पर आते हैं और धरती के लोगों को प्रकाश देने का काम
करते हैं। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाते हैं। रात्रि के अंधकार को वह दूर भगा देते हैं और सारी जगत में रोशनी फैलाने का काम करते हैं, प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, हमें यह कहना चाहता है कि सूरज जिस प्रकार निस्वार्थ भाव से सारी धरती को प्रकाशित करने का काम करती है, उसी प्रकार और सारी धरती को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का काम करते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और सारी धरती पर हमें हमारे जीवन को चमकाना चाहिए। दीपक, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक का काम क्या होता है? हरदम जलता रहने का, यानी कि वह खुद जलता रहता है, खुद अपना अंतर जलाता है और सारे जग को रोशन करने का यानी कि प्रकाशित करने का काम करता है। दीपक को तो हमारे पास से कुछ लेना नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपना हृदय, अपना अंतर जलाता रहता है और दुनिया के लोगों को प्रकाशित करने का काम करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अब यहाँ पर बताया गया है कि आओ हम भी इंसान, इंसान यानी कि मनुष्य बनकर जग में अपना नाम कमाए। तो हम इंसान तो यानी कि मनुष्य तो है, तो किस प्रकार इंसान बनने की बात यहाँ पर इस कविता में बताई गई है हमें? इस कविता में हम इंसान तो है, मनुष्य तो है, लेकिन अच्छे इंसान बनने की बात कही गई है। समाज में, देश में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बुरा होता है, जो गलत कार्य करते हैं। मनुष्य तो होते हैं लेकिन फिर भी वह गलत कार्य करते हैं। तो यह लोगों को संदेश दिया गया है कि भगवान ने, ईश्वर ने जो हमें मनुष्य अवतार दिया है, तो अच्छे सच्चे और नेकी के काम करने चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए और जग में अपना नाम कमाना चाहिए। नाम कमाना मतलब कि यहाँ पर कोई पैसे से नाम कमाने की बात नहीं कही, लेकिन यहाँ पर इज्जत कमाने की, यश प्राप्त करने की बात कही गई है। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो सारी धरती को हम किस प्रकार महका सकते हैं? इस अच्छा इंसान बनकर, अच्छा मनुष्य बनकर और अच्छे सच्चे काम करके हम सारी धरती को महका सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि फूल जो होते हैं वह कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, फिर भी वह अपनी मुस्कुराहट कभी छोड़ते नहीं। आंधी हो, पानी हो, फिर भी वह हंसते रहते हैं और दुनिया के लोगों को हमेशा मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं। सूरज यानी सूरज जो होता है वह खुद अपना शरीर जो होता है वह जलाता रहता है, लेकिन फिर भी जगत के लोगों को प्रकाश देने का कार्य करता है। दीपक, दीपक का भी कुछ ऐसा ही है, खुद वह जलता रहता है, अपना अंतर जलाता रहता है, लेकिन फिर भी जगत के लोगों को रोशनी देने का काम करता है। तो इस प्रकार यह काव्य में हमें यह सीख दी गई है कि हमें भी फूल, सूरज और दीपक की तरह निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, अच्छे इंसान बनना चाहिए और जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे और सच्चे नेकी वाले काम करने चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम व्याकरण में जो है आगे का पॉइंट जो है संज्ञा, तो संज्ञा के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा की जो परिभाषा होती है वह क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? वैसे तो संज्ञा मतलब कि नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे
संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है कि सबके प्रति प्रेम और दया रखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? तो प्रेम और दया। प्रेम और दया यह भाववाचक संज्ञा है। वे साहस और बहादुरी से लड़े। यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? साहस और बहादुरी, यानी कि साहस और बहादुरी उसके गुण बताए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्र, संज्ञा मतलब कि नाम, कोई भी कि विशेष व्यक्ति, पशु, पक्षी, गुण या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के मुख्य प्रकार जो है उसमें सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा, आगे है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि यह संज्ञा किसी खास विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक की ही बात बताई की जाती है। यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है कि चेतक अनोखा घोड़ा था। चेतक, आप जानते हैं कि चेतक किसके घोड़े का नाम था? किस महान व्यक्ति के घोड़े का नाम था? हाँ, महाराणा प्रताप, यानी कि एक ही नाम था, चेतक नाम का एक ही घोड़ा था। तो इसीलिए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। उसके अलावा हम नाम ले सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, राम, कृष्ण, लक्ष्मण, दशरथ, अर्जुन, लक्ष्मीबाई, अहमदाबाद आदि शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो आपको जो मैंने अभी नाम बोले उसी शब्द के एक एक उदाहरण बनाने हैं। आगे का जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास विशेष एक ही व्यक्ति या एक ही पशु प्राणी की बात की जाती है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब होता है कोई एक नहीं, लेकिन पूरी जाति की जो बात की जाती है। तो यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या वस्तु को सूचित या स्थान को या वस्तु को सूचित नहीं करता, बल्कि पूरी जाति को सूचित करता है। उसे पूरी जाति मतलब कि वर्ग को सूचित करता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, लोग नदी को माता मानते हैं। मैंने यहाँ पर नदी और माता पर लाइन की है। तो नदी तो कई प्रकार की होती है। नदी के अगर नाम ले तो नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सभी नदी जो एक ही नदी की बात होती है तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि लोग नदी को माता, नदी यानी कि नदी शब्द में सभी नदियों की बात बताई, यानी कि नदी शब्द का समूह बताया गया है। जाति, नदी जाति की बात बताई, यहाँ पर कोई एक नदी की बात कही गई नहीं है। यहाँ पर माता शब्द, तो माता, लोग सभी नदियों को माता मानते हैं, उसी प्रकार माता शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। विद्यार्थी मित्र, आपने जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना कि जो पूरी जाति यानी कि वर्ग का जो नाम सूचित करती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का जो आगे का जो प्रकार है वह है समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले तो
समूह शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह यानी कि कोई एक की बात यहाँ पर किसी एक की बात नहीं बताई जाती, जो संज्ञा पूरे समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, बाजार में बहुत भीड़ है। तो भीड़ शब्द वह समूहवाचक संज्ञा में आता है। कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हुई है? नहीं कह सकते। लेकिन कई सारे व्यक्ति खड़े होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हुई है। तो मतलब कि भीड़ होता है शब्द। फिर सभा, सेना, मेला, झुंड, दल आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के प्रकार में आगे का जो प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कि प्रवाही। यह संज्ञा प्रायः खाने पीने की वस्तुओं और धातु आदि के नाम सूचित करती है। अब हम देखें कि खाने पीने की वस्तु में हम किसे ले सकते हैं और वो भी द्रव्य हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि लड़का दूध पीता है। तो दूध शब्द जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। उसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा में हम किसे ले सकते हैं? तो पानी, चावल, गेहूँ, चांदी, सोना, पत्थर आदि भी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में आ सकते हैं। अब हम पेड़, हमने बोला कि पेड़ और पत्थर वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। हमने तो कहा था कि द्रव्य यानी कि प्रवाही। तो पेड़ और पत्थर द्रव्यवाचक संज्ञा में कैसे आ सकते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य यानी कि प्रवाही के साथ साथ जो ठोस पदार्थ होते, ठोस मतलब कि जो कभी खिसकते नहीं है, उसमें पेड़ और पत्थर भी आ जाते हैं। तो उसी प्रकार पेड़ और पत्थर द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम देखें कि संज्ञा का जो आगे का जो प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्र, भाव तो कई तरह के होते हैं। भाववाचक संज्ञा में हमें मन के भाव, विचार, इच्छाएं आदि को सूचित करना होता है। अब हम देखें कि मन के भाव, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है। तो भाव किस प्रकार के होते हैं? हम अलग अलग परिस्थिति के अनुसार, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हम भाव दर्शाते हैं। कभी खुशी का हमारे जीवन में उत्सव होता है तो हम खुशी प्रकट करते हैं। कोई अगर हमारे जीवन में दुख का प्रसंग आ जाता है तो हम दुख व्यतीत करते हैं, और उसी प्रकार हमें करना पड़ता है। तो भाव हंसी, खुशी, प्यार, नफरत और आशा, तो इसे हम भाव कहते हैं। गुण, गुण में कई सारे होते हैं। तो वीरता, सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, ईमानदारी, ये सब गुण होते हैं। स्थिति, स्थिति में हम ले सकते हैं कि अमीरी, गरीबी और बीमारी, यह हमारी स्थिति होती है। अवस्था, अवस्था तो हम देखें कि मनुष्य की जो 3 अवस्थाएं, उसमें सबसे पहले होती है बचपन, फिर होता है जवानी और फिर होता है बुढ़ापा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने संज्ञा और इसके प्रकार के बारे में जाना। तो संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, खास व्यक्ति विशेष व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा मतलब कि कोई खास विशेष पशु, पक्षी या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते। और हमने संज्ञा के जो प्रकार थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन सभी के बारे में हमने जाना।
तो अब आपको इन सभी प्रकारों के बारे में 5-5 उदाहरण आपकी बुक में लिखने हैं।